यूं तो मालेगांव शहर उर्दू अदब का गहवारा कहा जाता है, लेकिन अब इसी शहर के मुसन्निफीन व शायर अपनी तख्लीकी सलाहियतों की बिना पर बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर रहे हैं। शहर मालेगांव के एक नौजवान कलमकार अहमद नईम ने एक नज़्म माचिस लिखी है, जिसे आलमी पैमाने पर पजीराई मिल रही है। मेरी उम्र तो इस वक्त 36-37 साल उम्र गुजर रही है। इस दौरान मैंने किताबों का मुतालिया ज़्यादा किया और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तरफ राग़िब रहा, क्योंकि जब हम लोग इधर आए 92-93 में तो यहाँ आबादी कम थी और मेरे दोस्त तो कम थे, तो मुझे किताबों का साथ मिला। किताबें पढ़ते पढ़ते मैंने वजूदी फिक्सन की तरफ आया और हालिया जो नज़्म जिसका अरबी में तर्जुमा हुआ माचिस, तो माचिस जो नज़्म थी ये इसको मैंने वाकई में माचिस के खोखे पे ही लिखा था पहली मरतबा, क्योंकि कभी चलते फिरते कभी कभी कोई उन्वान या कोई कहानी का कोई थीम ऐसा हो जाता है जो सिगरेट के पैकेट पे या फिर माचिस के खोखे पे ही लिखना पड़ता है और वो जहन में रहता है। अहमद नईम की लिखी नज़्म माचिस का कई ज़बानों में तर्जुमा किया गया है। अरब मुल्क में एक अरसे तक शोबे अरबी में दर्स व तदरीस देती रही 70 साला डॉक्टर खुर्शीद नसरीन ने नज़्म माचिस का अरबी ज़बान में तर्जुमा किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में मुकीम बशीर अहमद ने इस नज़्म का अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा किया और इन ममालिक में नज़्म माचिस को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। सवाल ये था कि माचिस लिखने का ख्याल कैसे आया, तो बताना ये चाहूँगा कि माचिस जब मैंने बलराज मिनरा की कहानी वो पढ़ी तो मुझे ये नज़्म लिखने का ख्याल आया और फिर मैंने माचिस को जब अलग अलग तरीके से उसको पेंट करने की कोशिश की। जो माचिस की तलाश में बलराज मिनरा रात के 2 बजे अपने घर से निकलते हैं, वो माचिस आज दूसरे अरबी ज़बान तक पहुँच गई है। अहमद नईम पेशे से एक पावरलूम मजदूर हैं, लेकिन मुताले के शौक ने उन्हें अदबी दुनिया की उस गहराइयों में पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने के लिए एक लंबी मुद्दत तक के मुताले और उम्र दरकार होती है। अब जो मेरी जो कोशिश थी कि मैं असल अदब तक पहुंचूं और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो वजूदी फिक्सन है, फरसूदा फिक्सन, पॉपुलर फिक्सन से निकल कर जो अदब का अव्वल दर्जे का जो फिक्शन है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तमाम तहरीरें इतनी कम उम्र में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ उनको आने को एक उम्र लगती है। अहमद नईम ने इस ताल्लुक से बताया कि ज़्यादातर फिक्शन राइटर्स फरसूदा तर्ज पर लिख रहे हैं, जैसे कि मंटू और मुंशी प्रेमचंद के तर्ज पर अब तक लिखा जा रहा है, लेकिन ज़माने की निस्बत से जदीद फिक्शन पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। अहमद नईम का कहना है कि आज के नौजवानों को जदीद अदब की जानिब तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। हमारे यहाँ कहानियाँ देख लीजिए आप कि वैसी कहानियाँ नहीं जन्म ले रही हैं। आज वही प्रेमचंद और मंटो के तौर पे ही कहानियाँ लिखी जा रही हैं, वही फरसूदा मौज़ूआत हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम 21वीं सदी की दूसरी दहाई में जी रहे हैं, तो हमारे सामने नए चैलेंज हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नया फिक्शन, नई बात आए। आप कब तक प्रेमचंद और मंटो के तर्ज़ों पे लिखते रहेंगे? इससे तो पूरा अदब भरा पड़ा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नौजवान नई नस्लों के जो राइटर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ मालेगांव से, तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो किताबों का मुतालिया करें। अहमद नईम का मानना है कि नौजवानों को मुसलसल जदीद अदब का मुताला करते रहना चाहिए, ताकि एक वक्त ऐसा आए जब उनका दर्द छलकने लगे, तब वो अपने दर्द को अल्फाज के शक्ल में कागज़ पर बिखेर सकें। मालेगांव से नोमान अंसारी की रिपोर्ट।